हेलो दोस्तों, कैसे आप? नमस्कार। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विशेष जितने भी सीमावर्ती राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ जो साझा करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 10 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यदि यूपी पुलिस के एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि आपके यूपी से ही संबंधित है। तो इसके लिए काफी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस पर हम थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन किस प्रकार आपके लिए खास होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पूरे एपिसोड की और बात करते हैं कि अपने इस पूरे जो कि आपका पहले देखो, सीमावर्ती राज्य क्या क्या है आपके? कई सारे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में 8 राज्य सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इनको ही देखना है, हमें समझना है कैसे ये किस प्रकार, कितनी सीमा और कौन कौन से जिले इनके साथ सीमा साझा करते उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी रहती है। वैसे भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है, उल्टे से थोड़ी घुमा देता है। पता हमें, देखो स्टूडेंट को पता होता है, बस उसको घुमा दिया जाता है तो वो उसको समझ नहीं पाता। इसलिए आप अपने आप को इतना स्किल डेवलपमेंट करो कि आप कोई क्वेश्चन को समझ पाओ, क्योंकि आंसर आपके इर्द गिर्द ही रहता है, बस आपको पता नहीं रहता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके राज्य हैं, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के राज्य मतलब कितने राज्य सीमा साझा करते हैं और जिले कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य व देश। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य व देश में पहले आता है आपका 8 राज्य। क्या आता है? उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 8 राज्य सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किसके साथ? नेपाल के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। तो हम देखते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। 8 राज्य हमारे कौन कौन से? पहला आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एरिया कौन सा? ये एरिया आपका उत्तर प्रदेश का है। ये एरिया कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश का एरिया है। आप देख रहे होंगे ये एरिया आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एरिया है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा लगता है? एक हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। पहले कौन सा आपका आता है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। तो पहले आपका आता है हिमाचल प्रदेश। इसको हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एरिया आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। उसके बाद जब नीचे आएंगे आप, जब नीचे आएंगे ना यहाँ से हिमाचल प्रदेश से, तो आप उत्तराखंड दिखे। कौन सा? दूसरा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका लगता है। उत्तराखंड के बाद जो और नीचे आते हैं आप, तो कौन सा लगता है? हरियाणा। ये एरिया आपको दिख रहा होगा ना, ये एरिया कौन सा है? हरियाणा का है। तो कौन सा तीसरा एरिया आपका कौन सा हो जाता है? ये देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, नहीं ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम याद भी हो जाएंगे। और कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा था ना, क्रम बाय क्रम पूछ सकता है, तो इसलिए तो पहले फिर क्या आता है? हरियाणा। हरियाणा के नीचे जब आएंगे तो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया जो आपका, ये कौन सा एरिया है? राजस्थान का एरिया है। कैसा एरिया है ये? राजस्थान का एरिया है। कौन सा एरिया? राजस्थान। फिर राजस्थान लगता है आपका। फिर राजस्थान के बाद अब देखेंगे आप यहाँ पे पांचवा कौन सा है आपका? यहाँ पे मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा लगती है आपकी किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो कौन सा एरिया आपका? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आपका हो गया। फिर मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा छत्तीसगढ़। कौन सा मिल रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका हो गया। कौन सा एरिया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। फिर इसके और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा झारखंड। क्या मिलेगा? झारखंड। तो फिर कौन सा आपका सातवां कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, राइट। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। फिर इसके और आगे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा बिहार। पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य आपका कौन सा होगा? बिहार होगा। तो अगला कौन सा आपका है? बिहार, राइट। कौन सा है? बिहार है। अब इसके बाद और देखते हैं कि आपके कौन कौन से राज्य। अब इसके बाद आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? तो यहाँ पे आपको एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई। एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है आपका? यहाँ पे पड़ता एरिया जो दिखाई दे रहा है, आपका किसको? नई दिल्ली। दिल्ली के नाम से जानते हैं। क्या है आपका? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली, जिसको हम नई दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगते हैं। तो ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया कौन सा है आपका? नेपाल है। इसके साथ साझा करती है, यानी नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा उत्तर प्रदेश का मतलब कितने जिले, या फिर पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की किस अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करते हैं? तो आपको कौन सा? उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल साझा करता है, राइट। तो ये आपको याद रहेगा। और इसके आगे आप समझते हैं आपका कि अगला पॉइंट है आपके लिए उत्तर प्रदेश के कुल परीक्षा, कुछ परीक्षा पॉइंट ऐसे कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ परीक्षा पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, तो उनको हम समझते हैं पहले आपका कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। इसको किलोमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। कितना है? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? अभी देखा हमने, नेपाल के साथ। किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपने भी क्या देखा? सहारनपुर। कहां पे? उत्तराखंड के पास लगता है, हिमाचल प्रदेश से। सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर, राइट। सहारनपुर हो गया आपका।
फिर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे नीचे का जिला जहां झारखंड वगैरह सीमा लगती है, कौन सा है आपका सोनभद्र। कौन सा है आपका सोनभद्र। कौन सा है सोनभद्र है। फिर आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यानी बिहार के साइड तो कौन सा है बलिया जनपद। कौन सा है बलिया है आपका। कौन सा बलिया, राइट, बलिया जनपद है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला यानी आपका हरियाणा के पास लगता है शामली जनपद। कौन सा लगता है शामली जनपद। शामली जनपद कौन सा शामली जनपद। सबसे उत्तरी पॉइंट इनको कह सकते हैं, यहाँ पे इसको कह सकते हैं उत्तरी पॉइंट कह सकते हैं, इसको दक्षिणी पॉइंट कह सकते हैं, पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए आप इनको समझ लीजिएगा। अब आगे समझते हैं इसमें आपका नेक्स्ट क्या है। उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो नेपाल के साथ लगती है यानी उत्तर प्रदेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसके साथ लगती है नेपाल के साथ लगती है। तो इसको समझते हैं उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी नेपाल के साथ है। तो कौन कौन से आपके वो और कितनी लगती है और कौन कौन से जिले उसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहला आप कह रहे हो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की कुल सीमा कितनी है। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की कुल सीमा कितनी है आपकी तो 570, देखिए 570 किलोमीटर है। तो ये आप याद रखिए 570 किलोमीटर है। तो इसमें आगे पीछे 79 हो सकता है, 579 577 हो सकता है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रहा है तो कोई कंफ्यूज नहीं होना आपका। कितने है 570 किलोमीटर है। फिर आपका पूछा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं 7 जिले हैं। आप देखें यहाँ पे 7 जिले, आपका नेपाल एरिया हो गया ना इधर से, ये आपके एरिया नेपाल का हो गया तो यहाँ से गिन लेते हैं। पहला आपका हो गया पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया। जैसे एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका लखीमपुर खीरी, तीसरा आपका बहराइच हो गया, चौथा आपका श्रावस्ती हो गया, पांचवा आपका बलरामपुर हो गया, छठवां आपका सिद्धार्थनगर हो गया, सातवां आपका महाराजगंज हो गया। वही आप ये लिखे हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्रम बाई पूछा जा सकता है, पहले क्रम में ये हो गया और अंतिम आपका कौन सा क्रम में हो गया ये हो गया। ये आपका 7वें नंबर पे आता है तो आपको इनको याद रखना है, राइट। फिर आगे समझते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें कि उत्तराखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो उत्तराखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। उत्तराखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं 7 जिले सीमा साझा करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड कहाँ पे, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपका कौन सा उत्तराखंड है, राइट। ये आपका एरिया कौन सा है उत्तराखंड का एरिया है। तो इसमें पहले कौन सा जिला आ रहा है आपका सहारनपुर आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है सहारनपुर, पहला जिला कौन सा आ रहा है यहाँ पे आपका सहारनपुर जिला आ रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे फिर जब आते हैं तो मुजफ्फरनगर आ रहा होगा। कौन सा आ रहा है मुजफ्फरनगर। कौन सा है आपका मुजफ्फरनगर है। कौन सा है मुजफ्फरनगर, आपका कौन सा मुजफ्फरनगर आ रहा है। इसके नीचे जब आएंगे तो आप बिजनौर आता है। क्या आता है बिजनौर। कौन सा आ रहा है तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा बिजनौर। इनको आप बहुत अच्छे से क्रम बाई क्रम याद करिए क्योंकि क्रम से ही लिख रहे हैं 1 2 3 से आपको, तो याद रख लीजिएगा। फिर आता है बिजनौर के बाद क्या आता है आपका मुरादाबाद। क्या आता है मुरादाबाद, याद रखिएगा मुरादाबाद। चौथे नंबर में क्या आएगा आपका मुरादाबाद। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, हमें तो अच्छे से प्रिपेयर होना ना, इसलिए आपको सभी क्लियर पॉइंट रखने होंगे। फिर मुरादाबाद के क्या आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा है रामपुर। क्या आ रहा है रामपुर। क्या आ रहा है आपका रामपुर, रामपुर आ रहा होगा। फिर रामपुर के बाद आपका क्या आता है बरेली। क्या आता है बरेली। आप देखेंगे यहाँ पे बरेली आ रहा है आपका बरेली। कौन सा आ रहा है बरेली। बरेली के बाद आप देख रहे होंगे अंतिम आपका क्या है ये पीलीभीत। ये क्या है पीलीभीत। तो कौन सा आपका पीलीभीत, राइट। कितने हो गए आपके 7 हो गए। कितने जिले आपके साझा करते हैं 7 जिले साझा करते हैं उत्तराखंड के साथ। 7 जिले ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। 7 जिले आपके उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे समझते हैं आपके उत्तराखंड के साथ और क्या चीजें आपके खास हैं उनको देखते हैं। आगे के पॉइंट कुछ और हैं आपके। दूसरा आपका राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कौन सी 1 है। कितनी है वो 1 है। और कौन सा तो आप देखिए पहले हिमाचल प्रदेश कहाँ, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये आपका कौन सा है हिमाचल प्रदेश का एरिया है। जो कि सीमा कौन साझा करता है सहारनपुर। ये कौन जिला साझा करता है तो सहारनपुर। इसको सबसे छोटी सीमा लगती है, इसको याद रखिए। सबसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, तो आपका कानपुर हो गया। ये पूछ सकता है किस राज्य की उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा है, तो कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। तो कौन सा जिला है आपका सहारनपुर। कौन सा जिला है सहारनपुर, याद रखिएगा कौन सा जिला आपका हो जाएगा सहारनपुर। चलिए आगे समझते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। नेक्स्ट आपका जिला इसमें आपका कौन सा आता है कि आपको उत्तर प्रदेश की हरियाणा के साथ सीमा कितनी लगती है। उत्तर प्रदेश की हरियाणा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है 7 जिलों की लगती है। अब आपको देख रहे हरियाणा कहाँ थी, ये आपके जितना दिखाई दे रहा ना ये एरिया आपका
हरियाणा का एरिया आता है। कितना आता है? हरियाणा का एरिया। तो पहला आपका देख समझते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे हिमाचल, उत्तर प्रदेश देख रहे हो, पहले सहारनपुर आ रहा हो। कौन सा आ रहा है? सहारनपुर। कौन सा आ रहा है आपका? सहारनपुर आ रहा है। इसका आपको हम आपके लिए एक वर्क देंगे, अभी बताते हैं। सहारनपुर आ रहा है। फिर सहारनपुर के बाद आपका नीचे आता है शामली जनपद। कौन सा आता है? शामली जनपद, जिसको हम क्या कहते हैं? सबसे पूर्वी पॉइंट कहा जाता है। कौन कहते हैं? शामली जनपद को सबसे पूर्वी पॉइंट, सॉरी पश्चिमी पॉइंट कहा जाता है। अगला फिर आता है आपका यहाँ पे बागपत। क्या आता है? बागपत। क्या आता है आपका? बागपत आता है। बागपत के बाद अगला क्या आता है आपका? गाजियाबाद। क्या आता है आपका? गाजियाबाद आता है। गाजियाबाद आपको एनसीआर को यदि पढ़ा होगा तो आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं आएगा, गाजियाबाद आता है। फिर कौन सा आता है आपका? गाजियाबाद के बाद कौन सा आता है आपका यहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कौन सा आता है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आता है। कौन सा आता है? गौतम बुद्ध नगर आता है। राइट, समझ में आ रहा है आपको? गौतम बुद्ध नगर आता है। अब आपको ये बताना है कि अंतिम कौन सा आता है, ये 6वें नंबर पे कौन सा आएगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। राइट, ये आपका होमवर्क है, कल हम बताएंगे, नहीं आप बताते हैं। तो अगला समझते हैं, आपका अगला क्या है आगे, कौन सा आपका राज्य है, उसके साथ कितनी सीमा लगती है, तो ये समझते हैं। तो फिर अगला आपका आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की दिल्ली के साथ कितनी सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश की दिल्ली के साथ, तो ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिल्ली के साथ कितनी सीमा लगती है। तो आपको पहले देखिए दिल्ली कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एरिया आपका दिल्ली का है। कौन सा एरिया आपका? दिल्ली का। एनसीआर में काफी सारे राज्यों के जिला लगे हुए हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपका दिल्ली का एरिया हो गया छोटा सा। फिर आपका दिल्ली के साथ कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं आपके? 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? आपका पहले हो गया गौतम बुद्ध नगर, आपका हो गया कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर हो गया। कौन सा हो गया आपका? गौतम बुद्ध नगर हो गया। और यहीं पे आप देखेंगे आपका गाजियाबाद वगैरह भी आपका दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका थोड़ी गाजियाबाद आपका शायद हापुड़ है। हापुड़ कौन सा है? हापुड़ है। तो आपको यहाँ पे इसका भी आपको आंसर बताना है कमेंट में कि इसका दूसरा जिला कौन सा दिल्ली के साथ, क्योंकि आप यदि बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हाँ पता है, आपने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है। राइट, अगली बात करते हैं यहाँ पे आपके अगला कौन सा ऐसा राज्य जिसके साथ सीमा साझा करता है। पहले समझते हैं राजस्थान। किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के साथ कितने जिले करते हैं? 2 जिले करते हैं। कितने जिले करते हैं? 2 जिले। पर आप देखिए राजस्थान कहाँ पे आपको, तो ये एरिया जो दिखाई दे रहा है आपका, ये एरिया किसका है? राजस्थान का है। कितने एरिया? इतने एरिया जो कितना है? राजस्थान का है। तो कौन कौन से जिले? आपका मथुरा हो गया। कौन सा है? मथुरा। याद देखिए 2 जिले साझा करते हैं, पहले का मथुरा हो गया, दूसरा आपका आगरा हो गया। कौन सा हो गया? आगरा, जहाँ पे ताजमहल है आपका, आगरा हो गया। राइट, अब इसके आगे समझते हैं आपके आगरा के बाद कौन कौन से, अगला कौन सा राज्य है राजस्थान के बाद। तो अगला देखते हैं आपका अगला आपका है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला मध्य प्रदेश से। यानी मध्य प्रदेश के कितने ऐसे आपके जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो साझा करते हैं सीमा। तो आपको ये याद रखना सबसे ज्यादा जिले इसी के साझा करते हैं, यानी सबसे ज्यादा जिले किसके लगते हैं? आपके मध्य प्रदेश के लगते हैं। कितने लगते हैं? 11 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? 11 जिले लगते हैं। राइट, तो 11 जिले इसके लगते हैं, याद रखना है आपको, 11 जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं, पहला आपका जिला कौन सा है। पहला जिला आपको यहाँ पे देखेंगे, पहले आप देख ले मध्य प्रदेश कहाँ पे है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है। तो पहला आपको यहाँ पे आ जाएगा आगरा। कौन सा आ जाएगा? आगरा आ जाएगा। राइट, आगरा आ जाएगा पहला। पहला आपका कौन सा आ जाएगा? आगरा आ जाएगा। आगरा के बाद फिर आपको यहाँ पे देखेंगे इटावा। कौन सा है? दूसरा कौन सा है आपका? इटावा है। कौन सा है? इटावा। दूसरा कौन सा आपका? इटावा। इटावा के बाद देखेंगे आप यहाँ पे आपका जालौन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जालौन। कौन सा आ जाएगा आपका? जालौन। राइट, कौन सा आ जाएगा आपका? जालौन आ जाएगा। जालौन के नीचे आप देखेंगे तो झांसी आएगा। कौन सा आएगा? झांसी। कौन सा आ जाएगा आपका? झांसी आ जाएगा। राइट, तो झांसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको कौन सा आ रहा है? महोबा आ रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा एरिया आपका? महोबा का एरिया है। कौन सा है आपका? महोबा है। कौन सा है आपका? महोबा। राइट, कौन सा है? महोबा। महोबा के बाद देखेंगे बांदा आता है। कौन सा आता है? बांदा आता है। कौन सा आता है? बांदा आता है आपका। राइट, तो बांदा के बाद फिर अगला कौन सा है आपको यहाँ पे देखेंगे? चित्रकूट। कौन सा जिला है आपका यहाँ पे? चित्रकूट जिला है। कौन सा है? चित्रकूट। राइट, चित्रकूट जिला है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका? प्रयागराज। क्या आ रहा है आपका? प्रयागराज। प्रयागराज जिसको हम क्या कहते हैं? इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। कौन सा आता है आपका? प्रयागराज। प्रयागराज के बाद अगला 9वें नंबर पे कौन सा आता है आपका यहाँ पे? तो अगले आप देखेंगे मिर्जापुर। कौन सा है आपका? मिर्जापुर। राइट, मिर्जापुर है। कौन सा आपका? मिर्जापुर है। और 10वें नंबर पे कौन सा आता है आपका? यहाँ पे देखेंगे चंदौली आपका ला रहा होगा। कौन है? चंदौली। कौन सा आपका? चंदौली आ रहा है। राइट, चंदौली। अब एक ये बताना है आपको कि इसके जो और नीचे कौन सा एरिया आता है, यानी 11 नंबर पर कौन सा, ये आपको कमेंट में बताना है। राइट, कौन सा बताना है? कमेंट में बताना है। अगला समझते हैं यहाँ पे आपका
अगला क्या है, उत्तर प्रदेश की बिहार के साथ सीमा साझा कितनी करता है। यानी उत्तर प्रदेश का जो ऐसा कितने जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। और समझते हैं कितने जिले हैं आपके, 7 जिले हैं। कितने जिले हैं आपके, 7 जिले हैं, राइट। ये आपका बिहार के एरिया, आपको यहाँ पर देख लीजिए बिहार कहाँ पे है, कितने जिले साझा करते हैं, 7 जिले साझा करते हैं, राइट। तो याद रखना पहला आपका कौन सा जिला हो जाएगा, तो आप सबसे ऊपर से देखेंगे, पहले आपको क्या यहाँ से देखें, पहले बिहार है कहाँ पे आपका, तो बिहार एरिया आपका इस साइड पड़ रहा है, ये एरिया बिहार का आ रहा है। तो पहले आप देखिए कौन सा साझा करता है, सबसे पहले ऊपर आपका महाराजगंज आता है। कौन सा आता है, महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज आता है। महाराजगंज के बाद नीचे देखेंगे आप कुशीनगर आ रहा हो, कौन सा आ रहा, कुशीनगर। कौन सा है आपका, कुशीनगर, कुशीनगर। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, कुशीनगर के नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको देवरिया दिखेगा, देवरिया जनपद। कौन सा है, देवरिया, देवरिया। देवरिया के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका अगला क्या आ रहा है, आपका बलिया जनपद। कौन सा आ रहा है, बलिया जनपद, जो आपका सबसे पूर्वी पॉइंट कहा जाता है। कौन सा आ रहा है, बलिया जनपद, बलिया जनपद आ रहा है। बलिया के बाद क्या आ रहा है आपका, गाजीपुर आ रहा है। कौन सा आ रहा है, गाजीपुर, गाजीपुर। कौन सा आ रहा है, गाजीपुर आ रहा है। गाजीपुर के बाद कौन सा आ रहा है, चंदौली आ रहा है। कौन सा आ रहा है आपका, चंदौली जनपद आ रहा है। कौन सा आ रहा है, चंदौली आ रहा है। गाजीपुर आपका फिर आता है चंदौली, राइट। चंदौली जनपद आ रहा होगा। इसके नीचे भी आपको दिखाते हैं, रुकिए मैप में दिखा रहे हैं आपको। अगला कौन सा जनपद इसमें नीचे आ रहा है आपका, ये हट जाएंगे, ये देखिए अभी तक आपने देखे। इसके बाद अगला जनपद कौन सा था आपका यहाँ पे, तो चंदौली के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा होगा आपका एक सोनभद्र। कौन सा आ रहा है, सोनभद्र। लास्ट पे कौन सा आपका, ये सोनभद्र है, सोनभद्र। कौन सा है आपका, सोनभद्र। ये काफी बार पूछने की संभावना रहती है, तो कौन सा आपका है, सोनभद्र है, राइट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आपका अगला। यहाँ पे अगला क्या आपका, झारखंड के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, तो कितने जिलों की लगती है, चलिए देखते हैं झारखंड के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। पहले आपको मैप ऊपर कर लेते ताकि आपको झारखंड नजर आ जाए। चलिए देखते हैं झारखंड से कितने जिलों की सीमा लगती है आपके, तो कितने जिलों की लगती है आपके यहाँ पे, एक जिला आपका है। कौन सा जिला, एक जिला, वो भी कौन सा आपका, सोनभद्र। सिर्फ आपको यहाँ पे सोनभद्र के साथ, ये आपका झारखंड एरिया होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे झारखंड है, इसके साथ सिर्फ एक जिला लगता है, सोनभद्र लगता है। कौन सा लगता है, सोनभद्र लगता है, राइट। सोनभद्र जिला लगता है। कौन सा जिला लगता है आपका, सोनभद्र जिला लगता है, राइट। आगे समझते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है आपके लिए खास। अगला आपको देखिए क्या राज्य आपको यहाँ पे आता है, अभी राज्य तो हो गए आपके। अभी एक बात आती है सहारनपुर। कुछ ऐसे जिले होते हैं, सहारनपुर हो गया आपका, और आपका बलिया हो गया, इससे एक जिले संबंधित पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको समझ लेते हैं पहले आपका यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के साथ कितने राज्य सटे हुए हैं या कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है मेरे से, तो आप यहाँ समझिए कितने आपके राज्य, 3 राज्य है। कितने राज्य हैं, 3 राज्य है। पहले समझते हैं सहारनपुर कहाँ पे आपका, तो सहारनपुर आपका एरिया कहाँ पे, ये आपका सहारनपुर जिला है, राइट। सहारनपुर जिला है, तो इसमें कितने जिले आपके राज्य साझा करते हैं, तो पहला आपको देख रहे हैं उत्तराखंड। कौन सा है आपका, उत्तराखंड पहला। कौन सा है आपका, उत्तराखंड, राइट। पहला आपका कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा आपका राज्य, उत्तराखंड। फिर आप ऊपर देखेंगे हिमाचल प्रदेश। कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा आपका, हिमाचल प्रदेश है। फिर आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे देख रहे होंगे हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा राज्य आपका सहारनपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला आपका जो है, सोनभद्र एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सोनभद्र, सोनभद्र के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो कितने आपके साझा करते हैं, तो 4 राज्य। कितने साझा करते हैं, 4 राज्य साझा करते हैं। तो आपको ये सोनभद्र हो गया, तो पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश। कौन सा आपका, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आप फिर नीचे देखेंगे आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ है। कौन सा आपका राज्य, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे झारखंड। सोनभद्र के साथ ये आपको देख रहे हैं झारखंड का एरिया ये, तो झारखंड साझा करता है। कौन करता है आपका, झारखंड। कौन करता है, झारखंड। अब चौथा आपका कौन सा यहाँ पे, तो आपको दिखा हो रहा होगा बिहार। कौन सा है, बिहार। कौन सा जिला साझा करता है, बिहार। कौन सा राज्य, बिहार राज्य है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट समझते हैं आपको इसमें।
आपका कंप्लीट हो गया, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट शो पे। लेकिन याद रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनके क्वेश्चनों को आप कमेंट में बताना जो आपके होमवर्क में दिए हैं। धन्यवाद।